अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को छोटे छोटे पीसेस में सीखना चाहते हो, अगर आप IIT JEE एडवांस, IIT JEE मेंस और नीट के कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को 5 से 10 मिनट की वीडियो के साथ हर वीडियो में एक कॉन्सेप्ट और उसके एप्लीकेशन को कमांड करते हुए सीखना चाहते हो, तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय DP सिंह में। आज मैं आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में सिखाने वाला हूँ, जिसमें कि मैंने कुछ 2D एनिमेशंस की हेल्प ली है। मैंने कोशिश की है कि जो हमारे इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस होते हैं उनको मैं 2D एनिमेशन की हेल्प से आपको सिखाने की कोशिश करूं। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैबर प्रोसेस, ओस्टवाल्ड प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस और हॉल हेरोल्ड प्रोसेस को 2D एनिमेशन की हेल्प से डिस्कस करूंगा। और उसके बाद हम लोग एक IIT JEE मेंस 2021 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें इन 4 प्रोसेसेस को और पूछा गया था। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले हैबर प्रोसेस से। अब आप देख रहे हैं ये एक हैबर प्रोसेस का अरेंजमेंट है, जिसमें कि हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। ये जो आप पिंक कलर के मॉलिक्यूल्स देख रहे हैं ये हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, और जो ब्लू कलर के मॉलिक्यूल्स हैं ये नाइट्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। जैसे ही ये हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में मिक्स होते हैं तो ये कंप्रेसर तक पहुंचते हैं, और कंप्रेसर से होते हुए कैटालिटिक कन्वर्टर तक पहुंचते हैं। कैटालिटिक कन्वर्टर जहां पे Al2O3 और K2O प्रेजेंट है, वहां पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन से कंबाइन होता है और अमोनिया गैस में कन्वर्ट होता है। अमोनिया जो येलो कलर के मॉलिक्यूल है, आप देख सकते हैं ये अमोनिया गैस के मॉलिक्यूल फाइनली एक लिक्विड में जाके कलेक्ट हो जाते हैं, और अनरिएक्टेड नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स लगातार इसी तरीके से सिस्टम में मूव करते रहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये जो पिंक कलर के और ब्लू कलर के मॉलिक्यूल्स हैं ये लगातार सिस्टम में घूम रहे हैं, और अमोनिया गैस के मॉलिक्यूल्स आपके लिक्विड में कलेक्ट कर लिए गए। तो इस तरीके से हैबर प्रोसेस की हेल्प से हम अमोनिया गैस की सिंथेसिस करते हैं। अब इसे रिएक्शन की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। सो इन हैबर प्रोसेस 1 molecule of nitrogen reacts with 3 molecule of hydrogen and gives 2 molecules of ammonia. So this is the complete Haber process in which 1 molecule of nitrogen reacts with 3 molecule of hydrogen and gives 2 molecules of ammonia. अब इसके बाद हम लोग फिर से अगले प्रोसेस पे चलते हैं। सो दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो यहाँ पे ये देखिए व्हाइट कलर के जो ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो सल्फर से कंबाइन होते हैं और SO2 बनाते हैं। आप देख रहे हैं इसमें कुछ डार्क ब्राउन और पर्पल कलर के मॉलिक्यूल्स भी हैं। तो इसमें व्हाइट कलर के मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं, पर्पल कलर के मॉलिक्यूल्स इम्प्यूरिटीज़ हैं, और डार्क ब्राउन कलर के मॉलिक्यूल्स डस्ट पार्टिकल्स हैं। जैसे ही ये मॉलिक्यूल्स आगे बढ़ते हैं तो डार्क ब्राउन कलर के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये डस्ट प्रेसिपिटेटर में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और SO2, O2 और इम्प्यूरिटीज़ आगे बढ़ जाती हैं। अब इसके बाद अगले चैम्बर में हम पहुंचते हैं। यहाँ पे हम वाटर से जब से स्प्रे करते हैं, सो विद द हेल्प ऑफ वाटर यहाँ 2 प्रोसेस एक साथ होते हैं। पहला, जो वायलेट कलर की आपकी इम्प्यूरिटीज़ थी वो आपकी वॉश आउट हो जाती हैं, और रिएक्शन से जो हीट जनरेट होती है वो थोड़ा सा कूल डाउन हो जाती है। सो बेसिकली इसको हम वॉशिंग एंड कूलिंग टावर भी बोलते हैं। अब इससे पास होने के बाद जब अगले चैम्बर में ये गैसियस मिक्सचर पहुँचता है तो वहाँ पे SO2 गैस होती है, O2 गैस होती है, और कुछ वाटर वेपर्स के मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। अब नेक्स्ट चैम्बर में आप देख रहे हैं कि कंसंट्रेटेड H2SO4 है। यहाँ पे कंसंट्रेटेड H2SO4 एक ड्राइंग डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है, जिसमें जिसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 के मॉलिक्यूल्स वाटर के मॉलिक्यूल्स को लेने के बाद और जो गैसियस मिक्सचर है उसे ड्राई कर देते हैं। अब इस चैम्बर से पास होने के बाद SO2 और O2 गैस के मॉलिक्यूल्स प्री हीटर से होते हुए और कैटालिटिक कन्वर्टर तक पहुंचते हैं, जहां पे वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में SO2 गैस O2 गैस से रिएक्ट करती है और SO3 गैस के मॉलिक्यूल्स प्रिपेयर हो जाते हैं। नाउ SO3 मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं H2SO4 के साथ और H2H2O7 बना लेते हैं, एंड फाइनली H2H2O7 एज ओलियम कलेक्ट हो जाता है। नाउ यू कैन डाइल्यूट द ओलियम बाय एडिशन ऑफ वाटर एज पर योर रिक्वायरमेंट। आपको जिस भी कंसंट्रेशन का H2SO4 बनाना होता है, आप ओलियम को उसमें उसी तरीके से वाटर ऐड करके उसी
रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वाटर ऐड करके और डाइल्यूट कर लेते हैं एंड आपका डिजायर्ड कंसंट्रेशन का H2SO4 प्रिपेयर हो जाता है। अब हम इस कॉन्टैक्ट प्रोसेस को रिएक्शंस की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सल्फर ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट करता है और SO2 बनाता है। उसके बाद SO2 गैस O2 गैस से रिएक्ट करती है और वेनेडियम पेंटॉक्साइड की प्रेजेंस में SO3 गैस बनाती है। फाइनली SO3 गैस H2SO4 से रिएक्ट करती है और H2S2O7 बनता है जिसे हम ओलियम बोलते हैं। नाउ यू कैन कन्वर्ट ओलियम बाय एडिशन ऑफ वाटर इनटू H2SO4 ऑफ डिजायर्ड कंसंट्रेशन। आपको जो भी कंसंट्रेशन चाहिए उस कंसंट्रेशन का H2SO4 प्रिपेयर करने के लिए आपको ओलियम के अंदर वाटर ऐड करना होता है और आपका H2SO4 प्रिपेयर हो जाता है। इसके बाद हम लोग हॉल एरोल प्रोसेस की बात करते हैं। हॉल एरोल प्रोसेस में आप देख रहे हैं कि कॉपर क्लैंप है और वर्टिकल जो रॉड्स आपको ब्लैक कलर की दिखाई दे रही हैं ये ग्रेफाइट रॉड्स है। ये जो कंप्लीट वेसल है ये वेसल स्टील वेसल है जो एक कैथोड का काम करता है और बीच में आप जो देख रहे हैं ये एक मिक्सचर है मोल्टन Al2O3 और Na3AlF6 का जिसको हम बॉक्साइट एंड ट्राइलाइट बोलते हैं। अब हम इसके आगे विजुलाइज करने की कोशिश करेंगे, एनिमेशन से समझने की कोशिश करेंगे दैट एग्जैक्टली आयंस डिस्चार्ज किस तरीके से होते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं। यहाँ पे जो Al2O3 होता है आपका ये Al+3 और O-2 के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जैसे ही आप इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट करते हैं वैसे ही Al+3 आपका कैथोड पे जाके डिस्चार्ज होता है और O-2 एनोड पे डिस्चार्ज होते हैं और CO और CO2 गैस इवॉल्व हो जाती है। मैं एक बार फिर से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ और दिखाता हूँ। देखिए किस तरीके से ऑक्साइड आयंस ग्रेफाइट से कंबाइन हुए और CO और CO2 गैस में कन्वर्ट हुए और CO और CO2 गैस इवॉल्व हो गई और Al+3 आयंस कैथोड पे डिस्चार्ज हुए और एल्यूमिनियम प्रोड्यूस हुआ। अब हम हॉल एरोल प्रोसेस को रिएक्शन से समझने की कोशिश करते हैं। सो इन हॉल एरोल प्रोसेस एट कैथोड एल्यूमिनियम कंबाइंस विथ 3 इलेक्ट्रॉन्स एंड गिव्स एल्यूमिनियम इन लिक्विड स्टेट। सिमिलरली एट एनोड graphite combines with oxide ion in molten state and converts into carbon monoxide gas and releases 2 electrons. And after that, at another graphite anode, 2 oxide ions combine with graphite and gets converted into CO2 gas molecules and 4 electrons are being released. So this is your hall errol process. Fine. Now we will try to understand Ostwald process. बट ओस्टवाल्ड प्रोसेस को डिस्कस करने के लिए मेरे पास कोई 2D एनिमेशन नहीं है तो इसे मैं डायरेक्टली आपके साथ केमिकल रिएक्शंस के साथ एक्सप्लेन करूंगा। तो पहले स्टेप में ओस्टवाल्ड प्रोसेस में अमोनिया का हम एरियल ऑक्सीडेशन करते हैं। अमोनिया ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट करती है और प्लेटिनम एंड रोडियम गेज कैटलिस्ट की प्रेजेंस में 500 केल्विन टेम्परेचर पे 9 बार प्रेशर पे और नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनाती है और वाटर वेपर्स बनाती है। अगले स्टेप में नाइट्रिक ऑक्साइड गैस ऑक्सीजन गैस से कंबाइन होती है और NO2 गैस बनाती है एंड फाइनली NO2 गैस वाटर की प्रेजेंस में डिस्प्रपोर्शनेट होती है और HNO3 बनाती है और नाइट्रिक ऑक्साइड गैस रिलीज होती है। तो आपने देखा कि जो ओस्टवाल्ड प्रोसेस है ये हम HNO3 की प्रिपरेशन के लिए यूज करते हैं। तो आपने देखा कि सबसे पहले हमने हेबर प्रोसेस को स्टडी किया जिसमें कि अमोनिया की सिंथेसिस हुई। उसके बाद हमने कॉन्टैक्ट प्रोसेस को डिस्कस किया जिसमें ओलियम प्रोड्यूस हुआ और उसके बाद ओलियम को हम अपने डिजायर्ड कंसंट्रेशन के H2SO4 में वाटर ऐड करके कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर हम लोगों ने हॉल एरोल प्रोसेस की बात की जिसमें एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन हुआ और फाइनली हम लोगों ने ओस्टवाल्ड प्रोसेस की बात की जिसमें HNO3 प्रोड्यूस हुआ। अब मैं आपसे जेईई मेंस 2021 का क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जिसमें मैच द कॉलम दिया हुआ था जिसमें एक लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दी हुई थी। लिस्ट 1 में सारे प्रोसेस मेंशन थे और लिस्ट 2 में ये मेंशन था कि ये किसके लिए यूज होते, तो हमें इसको मैच करना था और फाइनली हमें 1 2 3 4 में से करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना था। तो जैसा कि हम लोगों ने सीखा, अभी आपने देखा कि हेबर प्रोसेस अमोनिया की सिंथेसिस के लिए यूज होता है, ओस्टवाल्ड प्रोसेस HNO3 की सिंथेसिस के लिए यूज होता है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस H2SO4 के लिए यूज होता है और हॉल एरोल प्रोसेस
एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्शन के लिए यूज होता है। तो अगर हम इन चारों ऑप्शन में से 1 2 3 4 में से करेक्ट ऑप्शन देखें, सो A3, B1, C4 and D2, this is the correct option. So the correct option out of these 4 is third. So in this way we have find out the right option. अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सिंपल करूं, मैं आपके लिए IIT JEE एडवांस, IIT JEE मेंस और नीट के कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सिंपल करते हुए और कुछ वीडियोस तैयार करूं, अगर मैं आपके लिए कुछ इस तरीके के टॉपिक्स पे वीडियो तैयार करूं जो आपको मोस्टली क्रैम करने पड़ते हैं, आपको याद करने पड़ते हैं और आपको इजीली लर्न नहीं होते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके लिए अगली बार उन्हीं टॉपिक्स पे वीडियो तैयार करने की कोशिश करूँगा। सो सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो with the solution of again another complex problem of IIT JEE Advanced